हेलो डियर स्टूडेंट, हम इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम सिंथेसिस टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए, मैं जितना ग्रामर करा रहा हूँ एकदम डिटेल से करा रहा हूँ, जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्जाम के पर्पज से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरा ग्रामर कवर करूँगा और ये जो पूरा ग्रामर होगा वो किसी भी एग्जाम के लिए ठीक इम्पोर्टेंट होगा। ओके, ये नहीं कि मतलब एसएससी है या बैंक है। हाँ, एसएससी बैंक के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कम पड़े, लेकिन एसएससी बैंक को छोड़कर और कोई भी एग्जाम हो, ठीक, एसएससी बैंक का कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, ठीक, चाहे सी टेट हो या टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी राज्य सरकार का टीजीटी पीजीटी हो जिसमें ग्रामर टॉपिक आते हैं, उन सभी टॉपिक के लिए ये जो हमारा वीडियो है ठीक बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक, सभी चीज़ों को एकदम कंप्लीटली अच्छी तरह से यहाँ पर कराया जाएगा। ओके, आइए देखिए, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंथेसिस। ठीक, सिंथेसिस में मैंने कल बताया था सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस के द्वारा जब वाक्य को जोड़ते समय हम वाक्य बनाते हैं तो 3 प्रकार का वाक्य बनता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड क्या होता है कल मैंने बताया था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस बदलना सीख रहे थे कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम किन किन टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है मैंने कल बताया था कि पार्टिसिपल जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके तीनों पार्टिसिपल को। ओके, तो सबसे पहले पार्टिसिपल बनाते समय आप ध्यान रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, पार्टिसिपल बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि पार्टिसिपल बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी वाक्यों के सब्जेक्ट होंगे वह एक होंगे, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होगा वह अलग अलग होंगे। जितने भी वाक्यों का सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा? अलग और एक ही होगा, लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब क्रिया अलग अलग होगी लेकिन सब्जेक्ट क्या होंगे? एक ही होंगे। ठीक, और होता क्या है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि पहला कार्य क्या हुआ है और दूसरा कार्य क्या हुआ है। ठीक, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ होता है उसी को हम पार्टिसिपल में बदलते हैं और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसे उसी रूप में हम लोग रहने देते हैं। ठीक, तो पार्टिसिपल करते समय आप क्या ध्यान देंगे? पार्टिसिपल करते समय आपको ध्यान देना है कि पार्टिसिपल में जो वाक्य होंगे, जितने भी वाक्य होंगे, उनका सब्जेक्ट तो एक ही होगा, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होगा वह क्या होगा? अलग अलग होगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ होता है उसे हम पार्टिसिपल में बदलेंगे और जो कार्य बाद में हुआ रहेगा उसे उसी रूप में हम रहने देते हैं। जैसे देखिए, एक वाक्य को देखिए, सी सा स्नेक, सी सा स्नेक, सी रैन अवे, सी रैन अवे विथ फियर, सी रैन अवे विथ फियर। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी। तो मैंने क्या बताया? पार्टिसिपल में सब्जेक्ट तो एक ही होता है, ठीक, लेकिन जो वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं, वह अलग। यहाँ पे देखिए सा है और यहाँ पे क्या है? रैन अवे है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में है। ठीक, जो कार्य पहले हुआ होता है उसी को पार्टिसिपल में बदलते हैं। ठीक, तो देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ है? उसने स्नेक को देखा, सांप को देखा और वह डरकर भाग गई। तो पहला काम क्या हुआ है? स्नेक को देखने का। और फिर कौन सा कार्य हुआ है? डरकर भाग जाने का। तो पहला काम क्या हुआ है? ये। ठीक, तो जो काम पहले हुआ होता है उसी को पार्टिसिपल में हम बदलते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको कैसे बदलेंगे? सीन ए स्नेक, सीन ए स्नेक, कामा दूसरे वाले वाक्य को हम उसी तरह से लिख देते हैं, सी रैन अवे विथ फियर। ठीक, अब ये यहाँ पे सीन क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ।
ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा वाक्य क्या था, इसको बोलते हैं सेपरेट, और ये हमारा वाक्य क्या हो गया, कंबाइन। ठीक है ना। तो एक चीज है, सिंथेसिस करते समय आप और ध्यान रखेंगे, सिंथेसिस करते समय मैंने शुरू में बताया है फर्स्ट वीडियो में कि हिंदी आपको वाक्य की जोड़ी रहनी चाहिए। अगर हिंदी आती है तो आप आसानी से सिंथेसिस कर लेंगे। ठीक, तो ये पार्टिसिपल हमारा था। कैसे बनता है, वाक्यों के सब्जेक्ट इसमें एक होते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब अलग अलग होते हैं। जो कार्य पहले हुआ होता है उसी को पार्टिसिपल में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसे हम क्या करते हैं, उसी रूप में रहने देते हैं। ओके, तो आइए हम पार्टिसिपल पढ़ रहे थे। पार्टिसिपल मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इसका हिंदी में, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है, इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। ठीक, और दोनों कार्यों के बीच बहुत ही कम समय का, या कह सकते हैं ना के बराबर समय होता है। दोनों कार्यों साथ साथ चलते हैं, दोनों कार्यों के बीच ना के बराबर समय ना के बराबर ठीक समय होता है। ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल होता है। जैसे वह भागी क्यों, क्योंकि उसने सांप देखा। ठीक, भागी क्यों, क्योंकि सांप देखा। तो जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल होता है। ठीक है ना, रिजल्ट होता है। ठीक, वह भागी क्यों, क्योंकि उसने सांप देख लिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया कि होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं और दोनों कार्यों के बीच बहुत कम समय का अंतर होता है, मतलब ना के बराबर समय होता है, और जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल होता है। ठीक, तो देखिए जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सामने फर्स्ट फॉर्म किया है और आईएनजी जोड़ दिया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है। किस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म होगा, जो पहला कार्य हुआ होगा। जो कार्य पहला हुआ होगा उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला काम क्या हुआ है, सांप देखने का। तो पहला काम जब सांप देखने हुआ तो इसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और जब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम अर्थ निकालेंगे, हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आता है, कर। क्या आता है, कर या करके। ठीक, कर या करके या हुए, क्या होता है, हुए। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सांप देख कर, सांप देख कर या देख करके। तो जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो देख करके। ठीक, क्या आएगा, कर या करके या हुए। ठीक, यही अर्थ आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोग को समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने, इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं, दोनों कार्यों के बीच बहुत कम समय का अंतर होता है, और दूसरा कार्य जो होता है पहले कार्य का फल होता है। इसको बनाते कैसे हैं, जो कार्य पहले हुआ होता है उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर हम बनाते हैं। हिंदी में जब इसका अर्थ निकालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कर या करके होता है। ओके, आइए अब इसके कुछ सभी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पीपुल saw the flames. People saw the flames. They ran towards the burning house. They ran towards the burning house. अब देखिए पीपुल मतलब लोगों ने फ्लेम्स मतलब आग की ज्वाला, आग की लपटें देखी और वे जलते हुए घर के तरफ दौड़े, जलते हुए घर की ओर दौड़े। कहाँ पे दौड़े, जलते हुए घर की तरफ। क्यों दौड़े, क्योंकि उन्होंने आग की लपटें देखी। ठीक, जब देखी तब न दौड़े। तो दूसरा कार्य क्या होता है, पहले कार्य का फल होता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट पीपुल है और इसमें क्या है, दे। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक। अब कहेंगे एक कहाँ है, यहाँ पीपुल है, यहाँ पर दे है। तो ये दे जो आया है पीपुल के लिए ही आया है ना। पीपुल, दे क्या है, पीपुल का प्रोनाउन है। ठीक, तो सब्जेक्ट एक ही है। अब देखेंगे इसमें पहले काम क्या हुआ है, फ्लेम्स को देखने का, और दूसरा काम क्या हुआ है, उसकी ओर दौड़ने का। ठीक, तो देखिए पहले काम जो होता है उसी के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़कर। ठीक,
तो सीन द प्लेन्स, सीन द प्लेन्स कामा। और दूसरा वाक्य जब लिखेंगे तो कामा देकर ही लिखेंगे। और हाँ, जब देखें यहाँ पर नाम आ जाए, वहां इसका प्रोनाउन आ जाए, ठीक, तो जो मेन सब्जेक्ट हमारा होता है वही लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, पीपुल, तो पीपुल लिखेंगे। पीपुल रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक, समझाया। एक एग्जाम्पल ये भी देख लीजिएगा और एक ये है। और एग्जाम्पल देखिए, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, यू विल फाइंड द हाउस। तो देखिए टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ो तुम अपना घर पा जाओगे। ठीक, तो मैंने देखिए बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि दोनों का साथ साथ चलते हैं। लेफ्ट मुड़ो तुम घर पा जाओगे। पीपुल ने फ्लेम से देखा, वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े, तो दोनों कार क्या हो रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। दोनों कारों को भी बहुत कम समय का अंतर भी है, ठीक है ना। और दूसरा कार क्या है, पहले कार का फल है, ठीक है ना। तो देखिए सभी सेंटेंस में ऐसा हमारा आ रहा है। ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले कार क्या हुआ है, लेफ्ट मुड़ने का, तब घर को पाने का। तो जो कार पहले हुआ होता है हम उसी को क्या करते हैं, पार्टिसिपल में बदलते हैं। पार्टिसिपल कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टर्निंग टू द लेफ्ट कामा। दूसरे वाक्य में हमें कुछ नहीं करना है, यू विल फाइंड द हाउस। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। क्या करते हैं, जो कार पहले हुआ होता है उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे बड़ी बात होती है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने वाली, कौन सी क्या दिक्कत होती है, पहचानने। कैसे पहचानेंगे, मैंने बताया दो कार साथ साथ चलते हैं, दो कार्यों के बीच बहुत थोड़े समय का अंतर होता है, और जो दूसरा कार होता है पहले कार का फल होता है। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट रूल है, इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे इसमें टू बी वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या होता है, इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है और वर्ब होता है। अगर देखिए इज एम आर वाज वर आ जाए तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ही इज हंग्री, ही इज हंग्री, ठीक, ही टुक इज फूड। ठीक, तो देखिए वह भूखा है, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, वाज। तो इज एम आर वाज वर आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आप बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका, बीइंग का, मतलब इज एम आर वाज वर के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इनके स्थान पे आप क्या प्रयोग करेंगे, बीइंग का। इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम इज एम आर के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री कामा ही टुक। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। तो देखिए थोड़ा बरसात होने लगी है, लाइट चली गई है, ओके, काफी ज्यादा बरसात हो रही है, इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। यहाँ पे हमारा देखिए हो भी नहीं पाया वर्ड पावर आज का, ठीक, लाइट चली गई है, बारिश हो रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, धन्यवाद।